नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। यह पद्मनंदी पंचमी सती का नामक ग्रंथ राज है और इसमें 162 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। कल हमने 161 और 162 नंबर के 2 श्लोक पढ़े थे। 161 में हमने पढ़ा कि हमें तो मोक्ष पद की शरण में जाता हूँ, अन्य किसी स्वर्ग आदि की शरण में मैं नहीं जाता। और 162 में कहा कि ये गुरु के वचन जिनवाणी ही सबसे शीतल है, दुख मिटने वाली है, अन्य जगत में शीतलता प्रदान करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। अभी इस 163वां श्लोक पढ़ते हैं, देखिए। जित्वा मोह महाभटम भवपथे दत्तोग्र दुःखश्रमे विश्रांता विजनेषु योगी पथिका दीर्घे चरन्तः क्रमात् प्राप्ता ज्ञान धनाचिरादिमतः स्वात्मोपलम्भालयम् नित्यानंद कलत्र संग सुखिनो ये तत्र तेभ्यो नमः। जित्वा मतलब जीत कर, मोह महाभटम, मोह रूपी महायोद्धा को, भट मतलब योद्धा, किसको जीतकर? मोह रूपी महायोद्धा को जीतकर। मोह को महायोद्धा कहा है क्योंकि संसार में यह मोह ऐसा बलवान है कि जिसने संसार के सभी प्राणियों को अपने वश में कर रखा है, और जब तक इसके वश में रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं मिलती, तब तक सुखी नहीं हुआ जाता। इसलिए यहाँ उनकी बात कर रहे हैं कि जिन्होंने मोह रूपी महायोद्धा को जीत लिया है। ये मोह रूपी महायोद्धा कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है ये? कहते भव पथे, संसार मार्ग में, संसार के रास्ते में ये रहता है। और वहाँ दत्तोग्र दुख श्रमे, दत्त देता है, उग्र मतलब भयंकर, दुख और श्रम, ये सब संसार में होता है। मोह देता है, होता है, कुछ भी समझो आप, संसार में ऐसा ही स्वरूप है संसार का कि यहाँ भयंकर दुख है संसार में, और थकान है, श्रम है, परिश्रम है। उसको ऐसे मोह महाभट को जिन्होंने क्या किया, जीत लिया। और जीत करके क्या किया? विश्रांता विजनेषु, विश्रांता मतलब विश्राम किया, आराम किया। कहाँ आराम किया? तो कहते विजन, विजन मतलब जहाँ जन नहीं हो, लोग नहीं हो, एकांत स्थान। कहाँ पर आराम करते हैं? विजन, विजन मतलब जहाँ जन नहीं है, लोग नहीं है, मतलब एकांत स्थानों में वे विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। ऐसे योगी पथिका, योगी पथिका मतलब योग के मार्ग पर चलने वाले योगीश्वर मुनिराज। दीर्घे, दीर्घे ये ऊपर भवपथे के साथ है, दीर्घ भवपथ में, दीर्घ संसार मार्ग में। चरंतः, चरंतः मतलब चलते हुए, घूमते हुए। क्रमात्, क्रम से। 2 लाइन समझ में आ गई? क्या समझ में आई? अगर इसको क्रम से जमाएं तो ऐसा बैठेगा कि योगी पथिका, कि योगीश्वर, दीर्घे भवपथे चरंतः, दीर्घ भवपथ में चलते हुए, दत्तोग्र दुख श्रमे, जहाँ उग्र भयंकर दुख और श्रम है वहाँ पर क्रमात्, क्रम से, मोह महाभटम जित्वा, मोह महायोद्धा को जीतकर, विजनेषु विश्रांता, एकांत स्थानों विश्राम करते हैं। और
प्राप्ता ज्ञान धना चिराद अभिमत स्वात्मोपलम्भालयम। ज्ञान धना कैसे है वे? योगीश्वर कैसे है? ज्ञान धन वाले हैं, उनके पास क्या है? ज्ञान रूपी धन है। उस ज्ञान रूपी धन वाले चिराद अभिमत, चिराद अभिमत मतलब चिरकाल से जिसकी अभिलाषा थी, जो पसंद था, अभी मतलब इच्छित था, जो चाहते थे, ऐसे स्वात्मोपलम्भालयम प्राप्ता। स्वात्म उपलब्धि रूप आलय मतलब घर को, प्राप्ता मतलब प्राप्त करके। किसको प्राप्त कर लिया? देखो, मोह महाभट को जीत लिया, एकांत में विश्राम किया और जिसकी चिरकाल से अभिलाषा थी, ऐसे स्वात्मोपलब्धि रूपी घर को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? अपने आत्मा रूपी घर को प्राप्त कर लिया। और नित्यानंद कलत्र संग सुखिनो, ये तत्र, ये मतलब जो, तत्र मतलब वहां, नित्यानंद कलत्र संग सुखिनो, नित्य मतलब सदा, हमेशा, जहां आनंद रहता है, ऐसे नित्य आनंद रूपी कलत्र, कलत्र मतलब स्त्री, तो जहां नित्य आनंद रूपी शाश्वत सुख रूपी स्त्री के साथ सुखिनो सुख से रहते हैं, तेभ्यो नमः, उनके लिए नमस्कार। किन के लिए नमस्कार हो? कि उन योगीश्वरों के लिए नमस्कार हो। किन योगीश्वरों के लिए नमस्कार हो? कि जिन्होंने मोह महायोद्धा को जीता, एकांत में विश्राम किया, स्वात्मोपलब्धि रूपी घर को प्राप्त किया और शाश्वत सुख रूपी स्त्री के साथ सुख से रहते हैं। ऐसे जो योगीश्वर हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। इसमें सुखी होने का उपाय भी बता दिया। योगीश्वर कैसे सुखी होते हैं? सबसे बड़ी बाधा है हमारे सुख में मोह, इसलिए मोह को जीतना जरूरी है। और मोह को जीतने के बाद, क्योंकि ये मोह करता क्या है कि ये संसार मार्ग में लुटेरा है, ये लूट लेता है। अपन प्रभु पतित पावन स्तुति बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस टाइप की लाइन आती है ना, भव विकट वन में कर्म वैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। क्या हुआ? भव विकट वन में, संसार रूपी विकट भयंकर वन में, भव विकट वन में कौन? कर्म बैरी, कर्म रूपी शत्रु ने ज्ञान धन मेरो हर्यो, मेरा ज्ञान रूपी धन हर लिया, छीन लिया, लूट लिया, मेरे से छीन लिया। क्या छीन लिया? ज्ञान रूपी धन। किसने छीन लिया? कर्म शत्रु ने। कहाँ छीन लिया? संसार रूपी वन में। देखो, जैसे पहले, अभी आजकल तो फिर भी सब अब जंगल बचे ही कहाँ, वैसे सब नगर 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 डगर डगर बस गए सब। और हमारे जगह जगह पर रोड बन गए हैं, सब विकास के साधन हो गए हैं। और इसके बावजूद भी जहाँ थोड़े बहुत जंगल बचे हैं, वहाँ ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती ही रहती है। जैसे अपने यहाँ केवड़े की नाल में सुनते हैं कि साहब कई बार लोगों को लूट लेते हैं। कहीं इधर माउंट आबू वाले रास्ते में भी सुनते हैं, गोगुंदा वगैरह किधर साइड आता है, तो उसमें भी बताते हैं कि कई बार लूटपाट की घटनाएं हो जाती है। और पहले तो जब इतनी सड़कों का विकास नहीं हुआ था और इतनी घनी आबादी भी नहीं थी, ऐसे शहरों आदि का भी इतना विकास नहीं हुआ था। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1000 साल पहले लिखा ना ग्रंथ, तो उस समय लोग जब एकांत स्थान से गुजरते थे
तो वहाँ एकांत स्थानों में कुछ लुटेरे लूट लिया करते थे, उनका धन लूट लेते थे, उनके पास जो हो उसको छीन लेते थे। और बनारसी दास जी की कथा जो उनका जीवन है उसमें पढ़ते ही हैं कि किस प्रकार से सारा धन उनका लूट लिया गया और कुछ भी उनके पास नहीं बचा, बिल्कुल रोड पर आ गए, ऐसी दशा हो गई। तो ऐसा पहले वाल्मीकि के बारे में भी आता है कि वो पहले चोर लुटेरे थे, डाकू थे और लूटा करते थे। तो पहले ऐसा जंगलों में एकांत स्थानों में लोग निकलते थे तो उनका धन लुटेरे लूट लिया करते थे। तो यहाँ संसार रूपी जंगल है, संसार रूपी भयानक वन है। इस संसार रूपी भयानक वन में भी कर्म रूपी चोर रहते हैं। कौन रहते हैं? कर्म चोर चौर सर्वस लूटे सुध नहीं। सुध क्यों नहीं है? क्योंकि मोह रूपी महामदिरा पी रखी है, नशे में है हम, तो हमारा धन लूटा जा रहा है, हमको पता नहीं। जैसे ट्रेन में आता है ना कि साहब उन्होंने वो नशे की मिली हुई कोई चीज़ खिला दी, आपको बिस्किट खिला दिया, कोई नमकीन खिला दी, कोई चीज़ नाश्ता करा दिया और उसमें नशे का, अब आपने खाया, आपको नशा आ गया। अब वो आराम से आपके गहने उतार रहा है, आराम से आपका जेब में से सब पैसे ले रहा है, सूटकेस ले रहा है और आराम से जा रहा है आपके सामने ही, और आपको कोई सुध नहीं। आप उदयपुर उतर कर कहते हो, पुलिस के पास जाते हो कि साहब मेरा सब कुछ लूट गया। बोले किसने लूट लिया, क्या हुआ? कि साहब रास्ते में परिचित तो कोई नहीं था, पर ऐसे ही बातचीत में परिचय हो गया, उन्होंने कहा कि लो, हमने ले लिया। अब वो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि नशे में आ गए ना। तो मोह रूपी महामदिरा, एक मोह नशे में पड़ करके एक कर्म चोर चहुओर सर्वस लूटे सुध नहीं। तो यहाँ पर भी संसार में हमारी क्या दशा हो रही है? हमारे पास सर्वस्व नाम की चीज क्या है? रुपया पैसा तो हमारा है नहीं वास्तव में। ज्ञान ही असली धन है हमारा, उस ज्ञान रूपी धन को लूट लेता है। लेकिन जो समझदार है, योगीश्वर है, वो क्या करते हैं? होशियार लोग होते हैं ना, वो लुटते नहीं। होशियार लोग क्या करते हैं? अरे लूटने के लिए लुटेरे तो तैयार बैठे हैं, लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो चतुराई से निकल जाते हैं, वे उनके चक्कर में नहीं आते हैं। बनिए के बारे में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कि बनिया बहुत होशियार होता है, और जब कभी भी ऐसा मौका आता है तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और वो बच निकलता है। आपको वो तो सुनाई थी ना एक कहानी, तो कौन सी सुनाई थी? बनिए वाली। एक तो सुनाई थी आपको बनिए वाली, वो सुनाई तो थी कि वो जेब कतरे की जेब में ही रख दिया माल, है ना? कैसे जेब कतरे से जेब अपनी बचा ली उन्होंने, माल सुरक्षित लेकर के निकल गया बनिया। तो ऐसे ही ज्ञानी जीव, ये क्या है? होशियार होते हैं, वे मोह रूपी महाभट को जीतते हैं। मोह रूपी महाभट के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उस मोह से हारते नहीं है, मोह को जीत लेते हैं, खुद जीत जाते हैं, मोह को हरा देते हैं, और हराकर फिर अपने ज्ञान धन को सुरक्षित लेकर निकल जाते हैं। क्या करते हैं? ज्ञान धन को। अब बताओ, रास्ते में जिसका धन लुट गया, क्या होगा अब उसका? मान लो बाहर कमा के धन लेके आ रहा है और रास्ते में वो धन पूरा लुट गया, तो अब क्या होगा? घर में शांति से बैठ पाएगा? अभी तो घर में झगड़ा होगा, पत्नी कहेगी ध्यान नहीं रख सकते, आपको इतनी भी अकल नहीं है। बच्चे कहेंगे पापा जी वैसे तो आप बड़े बनते हो,
और आपने इतना सा समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे लूट लिया, ऐसे कैसे जेब काट ली। चलो पुलिस में अपन रिपोर्ट लिखाएंगे, शांति मिलेगी। वो जो गांव में बनिया आपकी पत्नी बच्चों को इसलिए उधार दे रहा था कि आप बाहर गए हो कमाने के लिए और आप आओगे तब सब चुका दोगे, इसलिए वो इतने दिन से शांत बैठा था। अब उसको पता चला कि आपने तो लुटवा दिया सम्मान, अब आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो कहेगा साहब हमें मतलब नहीं इस चीज से, आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने इतने समय से ध्यान रखा, धैर्य रखा, आपके पत्नी बच्चों को संभाल दिया उधार, अब हमको पैसा चाहिए, कैसे भी दो साहब, मकान बेच के दो। समझ गए ना, उसका मकान भी बिक जाएगा, उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। धन लुट गया इतनी समस्या नहीं है, आगे भी शांति नहीं है उसको, आगे भी उसको घर बिक जाएगा, घर में अगर रह गया तो पत्नी बच्चे शांति से रहने नहीं देंगे, अड़ोसी पड़ोसी उलाहना देंगे, रिश्तेदार कहेंगे है? बड़ा घमंड करते हो है, इतना नहीं समझते हो, ऐसा कैसा करा, मतलब गांठ कटे और मूर्ख हंसे वाली बात होगी, मतलब नुकसान अपना हुआ और जनता हंसेगी अपने ऊपर कि कैसे अनाड़ी आदमी है। तो मोह रूपी महाभटक से अपन लुटते हैं, दुखी अपन होते हैं, और क्या अपने को क्या लाभ होता है, कोई लाभ नहीं, सिर्फ नुकसान के। लेकिन जिन्होंने मोह रूपी महाभट को जीत लिया, रास्ते में ज्ञान धन को लुटने नहीं दिया, सुरक्षित लेकर आए, तो अब क्या होगा कि अब तो अपने घर में धन अगर सुरक्षित लेकर घर में आ जाए तो क्या होगा, रास्ते में लुटे नहीं धन और सुरक्षित लेके घर में आ जाए तो क्या होगा कि घर नहीं बिकेगा, घर में आराम से रहना, और पत्नी बच्चे भी उलाहना नहीं देंगे, और बल्कि वे तुम्हें स्नेह करेंगे, प्रेम करेंगे कि वाह इतनी मेहनत करके थक हार के कमा के लाए हैं, चलो तुम आराम करो। ये सब सुख शांति कब होगी, जब अपने धन को सुरक्षित लेकर घर आएगा, और अगर रास्ते में लुट गया तो अशांति अशांति है। तो यहां ज्ञानी जीव, योगीश्वर मुनिराज, जिन्होंने मोह रूपी महाभट को जीत लिया और ज्ञान धन को सुरक्षित ले आए, तो अब उनको स्वात्मोपलब्धि रूपी घर, अपना आत्मा रूपी घर प्राप्त हुआ। ज्ञान से अपने आत्मा को पहचाना, और पहचान करके क्या हुआ कि आनंद प्रकट हुआ, और उस आनंद के रूपी स्त्री के साथ सुख से रहते हैं। आनंद नाम की कोई स्त्री नहीं है, आत्मा में जैसे ज्ञान है ऐसे ही आनंद है। लेकिन ये जगत क्या मानता है कि स्त्री से सुख मिलता है, जगत मानता है ना ऐसा, स्त्री से सुख मिलता है। पिछले श्लोक में बताया था कि जगत तो ऐसा मानता है कि स्त्री की संगति से सुख मिलता है, लेकिन सदगुरु के वचनों से सुख मिलता है। लेकिन अब जगत माने तो जगत का क्या कर सकते हैं, इसलिए जगत को उपमा देकर बात करते हैं कि भैया वो जो उनका आनंद प्रकट हुआ ना, वो आनंद ही उनकी स्त्री है, उस आनंद रूपी स्त्री के साथ वे सुख से रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे जगत ये मानता है कि स्त्री के साथ सुख से रहा जाता है, तो उसको लगता है कि ये योगियों के पास, मुनिराजों के पास तो कोई स्त्री है नहीं, तो ये कैसे सुख से रहते होंगे। तो कह रहे भैया इनके पास नित्यानंद नाम की स्त्री है। कौन है, नित्यानंद कलत्र, नित्यानंद रूपी स्त्री पत्नी, उसके संग उसके साथ सुखिनो सुख से, ये जो तत्र वहां कहां, अपने आत्म आलय में, कहां पर, अपने निज घर में रहते हैं। तेभ्यो नमः, उनके लिए मेरा नमस्कार। समझ में तो आया कि नहीं आया श्लोक समझ में आ गया। अभी हिंदी वाला पढ़ते थे। अति दुखदायक भव पथ में जो महामोह भट को जीते,
जो योगी विचरे वन में, विश्रांति लहे एकांत बसे, हो संपन्न ज्ञान धन से निज, आत्माश्रित शिव पद पाते, नित्यानंद साधि सुख भोगे, उन चरणों में हम नमते। अति दुखदायक भव पथ, संसार रूपी पथ, संसार रूपी मार्ग कैसा है? अत्यंत दुखदायक है। ऐसे दुखदायक मार्ग में मोह रूपी लुटेरा भी रहता है, लेकिन जो इस दुखदायक मार्ग में चलते हुए मोह महाभट को जीत लेते हैं, उसके बस में नहीं आते हैं। जो योगी विचरे वन में विचरण करते हैं, विश्रांति लहें, मोह के कारण घर में नहीं रहते हैं, मोह के कारण घर में स्त्री पुत्र आदि धन दुकान में नहीं रह करके उस मोह को जीत लिया और उस घर गृहस्थी के राग को तोड़ दिया और कहाँ जाके रहने लगे? वन में विचरण करते। कहाँ विचरण करते हैं? जो योगी विचरे वन में, कहाँ विचरण करते हैं? क्योंकि घर का मोह तोड़ दिया है। आप और हम घर के मोह को नहीं तोड़ पाए हैं, इसलिए घर में रहते हैं। और मुनिराजों ने क्या किया? उस मोह को जीत लिया, इसलिए वे घर छोड़ करके कहाँ चले गए? वन में चले गए, और वहां वन में विश्रांति लहें एकांत बसे। क्या करते हैं? विश्रांति प्राप्त करते हैं, विश्राम प्राप्त करते हैं, आराम प्राप्त करते हैं। हमको तो ऐसा लगता है, कैसा लगता है कि आराम से तो हम रहते हैं घर में। मुनिराज तो बेचारे जंगल में है। अरे तेरे को मोह ने नशा, मोह का नशा है तो तुझे सही बात सूझती नहीं। तुझे जो शराब का नशा होता है ना, उस नशे में उसको सफेद दीवार पीली नजर आती है और पीली दीवार सफेद नजर आती है। उसको अपना घर दूसरे का नजर आता है और दूसरे का घर अपना नजर आता है। ऐसे ही हमको मोह के नशे में जहां आराम नहीं है रंच मात्र भी, ऐसा घर तो ऐसा लगता है आराम वाला है। आराम है, घर में है? आराम है कि नहीं? है? क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये बिजली का बिल भरना है, ये बिजली की रेट बहुत बढ़ गई है, ये अभी जो है ये नल का बिल भरना है, वो लेट हो गया, उसकी पेनल्टी लगेगी, अभी वो सरकार का टैक्स भरना है, इसके बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है। वो कितने कितने झंझटों में फंसे हैं, पर आदत पड़ गई उसकी। क्या पड़ गई हमको? और वो झंझट ही नहीं लगता। वो बैल होता है ना, बैल, गाड़ी में उसको पेलते हैं, ये गाड़ी में जोतते हैं, हल में जोतते हैं। मालूम ऐसी आदत पड़ जाती है उसको कि वो खुद गाड़ी के पास आता है तो ऐसे गर्दन नीचे करके क्या करता है वो, जैसे वो जूड़ा, उसके वो लकड़ी होती है ना, दो बैलों के ऊपर दोनों साइड रखते हैं उसको कंधे पे उसके, तो जैसे बैल वहां आता है तो जब पहली बार लाते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है। पहली बार जब बैल को जोतते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल से उसको वो रखने देता है, नहीं रखने देता है। लेकिन जब उसके बाद 2-4 बार रख देते हैं, उसके बाद उसकी आदत ऐसी हो जाती है कि जैसे ही उसको गाड़ी के पास लाओ, वो खुद यूं गर्दन नीची करके घुस जाता है, खुद नीचे गर्दन करके घुस जाता है उसके क्यों? मजा आता होगा उसको।
मजा तो क्या आता है? तकलीफ ही तकलीफ है, लेकिन खुद नीची गर्दन करके जुट जाता है, आदत पड़ गई है। ऐसे ही हमको घर गृहस्थी में एक कष्टों में आराम लगता होगा, मजा आता होगा कि आदत पड़ गई है और हम खुद जुट जाते हैं, ये हमारी दशा है। लेकिन मुनिराज तो इस मोह को तोड़ चुके, क्या कर चुके? नहीं रखते, इसलिए कहाँ रहते हैं वे? वन में रहते हैं, और वन में रह करके दुखी रहते कि सुखी रहते हैं? जो योगी विचरे वन में विश्रांति लहे। एकांत में क्या मजा आता होगा? न कोई बात करने वाला, न कोई मन बहले है। नहीं तो फिर मजा है कहाँ? एकांत में कि भीड़ में? है कहाँ? हाँ हाँ, नहीं पर है कहाँ? वास्तव में कहाँ है? हाँ, हमको मोह के कारण हमारी दशा ये हो रही है कि जूते खाए हजार, तमाशा घुस के देखें। देखो, अपन जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे, फिर अपनी बात वो काटेगा, फिर उसकी बात अपन काटेंगे, फिर झगड़ेंगे, फिर वापस घर आ जाएंगे, फिर अगले दिन वापस जाएंगे, फिर वो अपनी बात काटेगा, अपन उसकी काटेंगे, फिर दुखी होंगे, झगड़ेंगे, फिर वापस घर आएंगे, फिर कल वापस जाएंगे। क्या दशा है बताओ? मतलब वो कष्ट है, लेकिन उस कष्ट को कष्ट ही नहीं मान रहा है। अरे एक सुख की सहेली अकेली, एकांत जो है वो सुख का मार्ग है, लेकिन वो हमें दुख का मार्ग लगता है। अकेले हम रह जाएं तो हमको ऐसे लगता है जैसे घर काटने दौड़ रहा है, ऐसे लगता है। अब घर कैसे काटेगा? वो तो निर्जीव है, वो कोई सांप थोड़ी है कि जो काट लेगा। लेकिन बस बोले साहब घर काटने दौड़ता है साहब है। हमारे मुनिराज वन में, जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कोटरों में रहते हैं, नदियों के तट पर रहते हैं, पर्वत की चोटियों पर रहते हैं। कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुनिराज है। लेकिन आजकल तो गृहस्थ लोग भी उन पर्वत की चोटियों के शौकीन हो गए। एक कलयुग में हमारे लिए संकट हो गया कि मुनिराजों के जो ध्यान के स्थान थे, हमारी शिखर जी की चोटियां, आजकल इन रागी जीवों को पसंद आने लग गई। संभव ही नहीं। तो अब रागी जीवों को पसंद आ गई तो हमारे तो समस्या हो गई कि वो वैरागी जीव कहाँ जाए फिर। अब रागी जीवों ने हमारे जो वैराग्य के तप के स्थान हैं उन पे भी उसको मजा आने लग गया, उसको ही उसने पर्यटन मान लिया। तो अब हमारे वैरागी कहाँ जाए बेचारे? हमारे वैरागियों के लिए कोई स्थान छोड़ा ही नहीं उन्होंने। पहले ही तो जंगलों को समेट लिया, बड़े बड़े नगर कर दिए, जंगल बचे नहीं। और कुछ थोड़े बहुत तीर्थ बचे हैं, और उन तीर्थों को भी पर्यटन बना दोगे तो हमारे मुनिराज कहाँ ध्यान करेंगे बताओ? हमारे मुनिराज को एकांत कहाँ मिलेगा बताओ? ये कलयुग की बलिहारी है। हाँ, है आज ही रहते हैं। हाँ, रहते पंचम काल के अंत तक रहेंगे। हाँ जी, हाँ वन में भी रहेंगे, पंचम काल के अंत तक। तो
तो वो वन में भी रहे, वन में भी है भाई। हम कौन से वन में गए हैं, हमको क्या पता अभी। अपन जहाँ घूमते हैं वहाँ थोड़ी रहते हैं क्या वो? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं रहते भी होंगे, अपने को तो अपन थोड़ी सब जगह देख ली अपन ने। क्या कह रहे, अति दुखदायक भव पथ में जो महामोह भट को जीते, जो योगी विचरे वन में विश्रांति लहे एकांत बसे। विश्राम प्राप्त करते हैं, एकांत में रहते हैं। कैसे? हो संपन्न ज्ञान धन से निज आत्माश्रित शिव पद पाते। ज्ञान धन से संपन्न, ज्ञान धन से सहित वे अपने आत्मा के आश्रित मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? 61 में कहा ना, 161 में कि हमें तो मोक्ष पद की शरण में जाता हूं, तो वे मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। और वहां क्या करते हैं? वो मुक्तिपुरी है, मेरा धाम। मोक्ष पद वो क्या है? मेरा घर, असली घर। उस घर में कैसे रहते हैं? नित्यानंद सादि सुख भोगे। क्या भोगते हैं? नित्य मतलब सदा। ऐसे नहीं कि आज सुख हुआ कल दुख हो गया, 1000 साल सुख रहा फिर दुख हो गया, ऐसे ऐसा नहीं। अनंत काल जहां कभी भी दुख नहीं आएगा, निरंतर सुख ही सुख रहेगा, ऐसे नित्य आनंद सादि सुख भोगे। ये सादि सुख क्या है? देखो चार शब्द है, 4 जोड़े हैं। एक है सादि अनंत, दूसरा है अनादि अनंत, और तीसरा है अनादि शांत, और चौथा है सादि शांत। 4 जोड़े हो गए धनपाल जी। सब में जो शब्द आए हैं वो 4 शब्द है टोटल। एक आदि मतलब सादी, सादी मतलब आदि सहित, और एक अनादि उसका विलोम जिसकी आदि नहीं। तो आदि कहो सादी कहो एक ही बात, मतलब जिसकी शुरुआत है। आदि मतलब शुरुआत, और अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं, और शांत मतलब अंत सहित जिसका अंत है, और अनंत क्या? जिसका अंत नहीं है। सब शब्द समझ में आ गया आपको? अब चारों समझ में आ जाएंगे। सादी मतलब क्या? जिसकी शुरुआत है। अनादि मतलब जिसकी शुरुआत नहीं है। शांत मतलब जिसका अंत है, और अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अनादि अनंत मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसका कोई अंत नहीं। सबसे बड़ा है ये अनादि अनंत। और अनादि शांत, अनादि शांत क्या? कि जो अनादि से तो है, जिसकी शुरुआत तो नहीं है पर अंत है। क्या समझ में आई बात? शुरुआत तो है, वो क्या कहा? अनादि का है, शुरुआत तो नहीं है पर अंत है। और तीसरा सादी अनंत। सादी अनंत मतलब क्या? कि जिसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है, सादी अनंत। और चौथा सादी शांत, मतलब जिसकी शुरुआत भी है और अंत भी है। ये सबसे छोटा। जैसे जीव, तो जीव कैसा है? इन 4 में से अनादि अनंत है। जीव कैसा है? अनादि से है, अनंत काल रहेगा, कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। ठीक है? जीव कैसा है? 6 द्रव्य कैसे है? ये विश्व कैसा है? अनादि अनंत है। ये सब क्या है? अनादि अनंत है। लेकिन जो मिथ्यात्व है, मेरे अंदर जो मिथ्यात्व है, राग है, विकार है, वो कैसा है? कि वो अनादि शांत है। मेरी जो संसार पर्याय है, भव्य जीव की जो संसार पर्याय है, वो कैसी है? अनादि शांत। मतलब अनादि से तो है वो,
संसारी, लेकिन अंत आएगा उसका, अनंत काल संसारी नहीं रहेगा। और मुक्त जीव जो सिद्ध है वो कैसे है? सादि अनंत, अनादि से नहीं है वो सिद्ध। सिद्ध बनने की शुरुआत तो हुई पर अब अंत नहीं होगा, सादि अनंत। अपने वो केवल ज्ञान हो जाए तो केवल ज्ञान कैसा है? सादि अनंत, मतलब अनादि से नहीं था, शुरुआत हुई है पर कब तक रहेगा? अनंत काल तक। और एक समय की पर्याय वो कैसी है? सादि शांत, उसकी शुरुआत भी हुई है और उसका अंत भी होगा। एक समय की पर्याय है, अभी हुई, अभी मान लो ये मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय कैसी है? ये भी सादि शांत है, इसकी शुरुआत हुई है और अंत भी होगा। समझ में आ गई बात? चारों बात। तो यहां क्या कह रहे हैं कि सादि सुख भोगे। सादि सुख मतलब जिसकी शुरुआत है, और साथ में यह भी समझ लेना, क्योंकि पहले कह दिया ना नित्य, नित्य आनंद, तो नित्य मतलब अनादि, वो नित्य मतलब अनंत, जिसका कभी नाश नहीं होगा, अनंत। तो जिसकी शुरुआत तो हुई है लेकिन अंत नहीं होगा, ऐसे सुख को वे भोगते हैं, उन चरणों में हम नमते, हम उन योगीश्वरों को नमस्कार करते हैं। अर्थ पढ़ता हूं। योगीश्वर रूपी पथिक, अत्यंत दुख को देने वाले संसार रूपी विशाल मार्ग में विचरते हुए समस्त ज्ञानादि धन को चुराने वाले मोह रूपी योद्धा को जीतकर निर्जन स्थान में विश्राम करते हैं, ज्ञान रूपी धन के स्वामी हैं और जिसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है, ऐसे आत्मिक सुख रूपी स्त्री के संग से सदा सुखी हैं तथा अपने आत्म स्वरूप की जहां पर प्राप्ति होती है ऐसे स्थान में विराजमान है। अतः ऐसे योगियों को मैं नमस्कार करता हूं। भावार्थ, जिस प्रकार कोई धनयुक्त पथिक, देखो उदाहरण से बात समझाई है, जिस प्रकार कोई धनयुक्त पथिक किसी बड़े मार्ग में क्रम से गमन करने वाले चोरों को जीतकर अपने धन को बचाकर वांछित स्थान पर पहुंच जाता है, तब वह अपनी स्त्री के साथ नाना प्रकार के भोग विलासों को भोगता हुआ सुख से रहता है। उसी प्रकार जिन योगीश्वरों ने संसार रूपी गहन मार्ग में रहने वाले तथा ज्ञान रूपी धन को चुराने वाले मोह रूपी ठग को जीतकर अपने ज्ञान धन की रक्षा की है तथा जो मोक्ष रूपी स्त्री के साथ नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, ऐसे उन योगीश्वरों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूं। समझ में नहीं आया हो तो आप पूछो, और समझ में आ गया हो तो आप बताओ। क्या कह रहे हैं? हाँ, दीर्घे चरंतः क्रमात्। हाँ, दीर्घे मतलब दीर्घ, लंबा। क्या है? भावपथ, संसार रूपी मार्ग कैसा है? दीर्घ है, लंबा रास्ता है, दीर्घ काल से अनंत अनादि काल से हम घूम रहे हैं, इसलिए कहा दीर्घे भवपथे, दीर्घ संसार मार्ग में चरंतः घूमते हुए, क्रमात् क्रम से, क्रम से को हम ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं पराक्रम से, पुरुषार्थ से, मोह महाभट को जित्वा, जीत कर, क्रम से चलते हुए ऐसा भी कह सकते हैं, और पराक्रम से उन्होंने जो है मोह को जीत लिया चलते हुए, ये भी ऐसा भी हम अर्थ कर सकते हैं। आपको शब्द का अर्थ पकड़ में आया? दीर्घे भवपथे, दीर्घ संसार मार्ग में चरंतः चलते हुए, क्रमात् मोह महाभटम जित्वा, क्रम से मोह महाभट को जीतकर। अब क्रम से जीतकर को पराक्रम से जीतकर भी हम कह सकते हैं, पुरुषार्थ से जीतकर। हाँ जी, और भी कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, और नहीं तो आप बताएं फिर आपको क्या समझ में आया इस 163वें श्लोक में। नहीं तो वो 4 शब्द जो बताए हमने वो बता दो, अनादि अनंत, ये बता दो 4, नहीं तो जो भी बताना है वो बता दो। चलो जो भी बताएं, माइक ले लीजिए। हाँ जी, माइक से बता दो, आवाज जोरदार है। लोग कन्हैया जी साहब आपको कष्ट देते हैं, आप माइक पहुंचा दो।
हाँ जी बताइए। अनादि अनंत तो वो है जिसका शुरुआत भी नहीं है अंत भी नहीं है। बहुत बढ़िया। है ना? हाँ दूसरा आप बताओ। हाँ जी, दूसरा आप बता दीजिए। हाँ, जो भी आप बताना चाहें। इसमें आचार्य ने मोह रूपी महाअंधकार जो है उसको जिन योगीश्वरों ने जीत कर और अपने ज्ञान धन को बचाते हुए नित्यानंद अर्थात मोक्ष रूपी स्त्री के संग सुख से रहते हैं और अपने आत्मा में लीन रहते हैं, ऐसे योगीश्वर को मस्तक झुकाकर नमस्कार किया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। मोह अंधेरा नहीं होकर यहाँ योद्धा कहा है, मोह को योद्धा की मानिए। आज बहुत अच्छा। और भी कोई कुछ बताना चाहे तो बताएं, महिला वर्ग में भी प्रतिनिधित्व करें कोई ना कोई। हाँ जी, ऋतु जी बता रहे। ये 163 नंबर श्लोक में ये बताया कि जो शुद्ध परिणति में जो धर्म में मग्न होते हैं ऐसे योगेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। उसने ऐसे बताया है, अति दुखमय भव से पद में जो जैसे लुटेरे लूट जाते हैं, उसका उदाहरण देकर वो समझाया है। मोह महामद से जो जीत गया, ऐसे योगी जो है ना ग्रस्त में मोह को छोड़कर सबको वन में विचरते हैं, ऐसे वो विश्रांति एकांत में खुश रहते हैं। मतलब संपन्न ज्ञान धन से नीच आत्मा संपन्न सब ज्ञान धर्मी अपने नित्यानंद मुक्ति रूपी स्त्री से अपने परमानेंट सुख से रहते हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये 163वें श्लोक की चर्चा की। अगले श्लोक की चर्चा अपन कल करेंगे और इस धर्म की क्या महिमा है, कौन उस धर्म की महिमा को कह सकते हैं, वो चर्चा कल अगले श्लोक में।